नंबर 2 ले लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। क्वाड्रेटिक सबको आता है फैक्टराइज करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज होता है, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। आपने किया नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, फैक्टराइज नहीं कर रखा आपने, रूट्स की वैल्यू निकाली है, एक्स की वैल्यू निकाली है, पर फैक्टराइज भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। खैर इसको कैसे फैक्टराइज करना होता है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम का। किसका यूज करते हैं? फैक्टर थ्योरम। क्या होता है फैक्टर थ्योरम, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से एक पॉलिनोमियल दे रखा px, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू a अगर मैं पॉलिनोमियल में रख रहा हूं और पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा है, देन क्या रखने पे 0 बना? x की वैल्यू क्या रखी? a, तो x, इस a को मैं इधर ले जाऊंगा तो x माइनस a इज फैक्टर, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। समझ आ गई बात? एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट से सिंपल सा ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 रख दूं तो ये बन जाएगा p2, p2 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, कितना आ गया? 0 आ गया। कब आया 0? क्या रखने पे 0 आया? 2 रखने पे। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px, यानी इसका एक फैक्टर जो है वो x माइनस 2 है। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करोगे तब भी एक फैक्टर x माइनस 2, एक फैक्टर x माइनस 3 आएगा, लेकिन अभी हमने किससे किया है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं किया है, बल्कि फैक्टर थ्योरम से किया है। फैक्टर थ्योरम से हम किसी को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, चाहे पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका यूज करते हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। पहली बात तो ये जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है इसको मैंने नामकरण कर दिया, मैंने इसको नाम दे दिया मैंने px। अब मैंने क्या कहा, यहां पे x की जगह पे ऐसा कुछ रखूंगा ताकि ये 0 बन जाए। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर है हमारे पास, तो हमें कोई ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके हम यहां पे रखेंगे क्या। तो देखो यहां पे जो लास्ट में जो कांस्टेंट है वो क्या है? 12 है। 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। तो इनमें से किसी एक में 0 बनना चाहिए, मतलब पहले मैं 1 रख के देखूंगा 0 बन रहा नहीं बन रहा। अगर 1 से नहीं बना तो -1 रख के देखूंगा, अगर -1 से नहीं बना तो 2 रख के देखूंगा, अगर 2 से नहीं बना -2 रख के देखूंगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो चलो पहले 1 रख के देखते हैं, दिमाग में ही रख लेते हैं, मतलब यही कर लेते हैं। यहां 1 रखा तो आ गया 1, यहां रखा 3, 3 + 1 4, 4 से ये -4 कट जाएगा, पर रिमाइंडर बच गया -12। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो -1 भी रख के देख लेता हूं, -1 रखूंगा, इधर आएगा -1, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4, 4 + 3 7, 7 -1 6, नहीं आ रहा। अब 2 रख के देखते हैं, अगर मैं यहां 2 रखूं कितना आएगा? 8, अगर मैं यहां 2 रखूं तो कितना आएगा? 12, अगर 2 यहां रखूं तो कितना आएगा? 8 और -12, ये से कट गया, ये से कट गया। किस पे आ रहा है 0? 2 पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2, जिस पे 0 आ रहा है बस वही रख के दिखाओ। तो 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर -4 × 2 -12, 2 का क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा 12 -8 -12, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया। किस पे 0 आया? 2 पे। तो देयरफॉर x माइनस 2 इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ px। px का फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? x माइनस 2। समझ में आ गई बात? इसके कितने फैक्टर होंगे? 3, मैक्सिमम 3, हो सकता है 2 पे ही अटक जाओ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसके रूट्स इमेजिनरी है या रियल है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, अगर मैं आपको बोलूं 6 का एक फैक्टर तो 2 है, दूसरा फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? 6 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब नंबर को आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं बोलूं इसके बाकी फैक्टर निकालो, तो इसको डिवाइड करोगे इसके पहले फैक्टर से, तो बाकी बचे हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात में क्या बोल रहा हूं भैया? ऐसे ही तो हुआ। अगर मैं बोलूं यहां पे एक नंबर 16 है, यहां पे 2 है, तो अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 8। ये जो 8 है ये बाकी बचे हुए 16 के जितने भी फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, उनका प्रोडक्ट है ये।
समझ में आ गई बात में क्या बोल रहा हूं? यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो पहली बात तो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंफर्म है। दूसरा, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट बचेगा, ठीक है ना, वो क्वोशंट क्या होगा, वो बचे हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई बात? मैं करके दिखाता हूं। तो मैं x-2 से डिवाइड कर रहा हूं, किसको? इस पॉलिनोमियल को। डिवाइड करना सबको आता है? डिवाइड करना नहीं आता है तो डिवाइड करना भी सिखा दूंगा, उसकी भी वीडियो में डाल दूंगा। समझ आ गई बात? इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, जब भी आप भूल जाओ क्यूब वाला, अब हमेशा यहीं से देख लेना, ठीक है ना। डिवाइड करो, x स्क्वायर क्या आएगा, x क्यूब, x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते पता है ना, -2x स्क्वायर आ गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 5x स्क्वायर, -4x -12 नीचे कॉपी कर लिया, पता है ना, रूल पता है ना, प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 5x स्क्वायर, 5x को इससे करेंगे तो कितना आएगा -10x, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 6x -12। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6x आ जाएगा, इसको कर दूंगा इससे, -12 आ जाएगा, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसल, 0 आ गया। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? अब एक बात समझो, मतलब ये जो पॉलिनोमियल था px, जिसकी वैल्यू थी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x -12, इसको हमने ब्रेक कर दिया। एक फैक्टर तो हो गया x-2, एक फैक्टर x-2 हो गया, और एक फैक्टर ये पूरा है। आपको पता है ना, जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो है ही नहीं, तो यानी जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही बात है कि नहीं है? बताओ जी, सही बात है कि नहीं है? अब आप, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करो, क्या आएगा x-2 हो गया, ये हो जाएगा x+2 x+3। फैक्टराइज करना तो आता है ना आपको? तो मैक्सिमम 3 फैक्टर्स आने थे, ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं। समझ में आ गई बात? थोड़े क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो आप लोग कर लो, ठीक है ना।